अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर वाफियत हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी प्रीवियस क्लास में चैप्टर नंबर 16 को कंप्लीट कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 16 के तमाम एस्पेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसका चैप्टर थ्योरेटिकल पार्ट आ रहा और चैप्टर के थ्योरेटिकल पार्ट के बाद इसके एमसीक्यूज़ के बाद रिव्यू क्वेश्चंस और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। वी हैव डन एवरीथिंग। अब बात आती है चैप्टर नंबर 17 पर, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आपने आईटी का लफ्ज़ तो बहुत सुना होगा और आपने ये जुमला भी बहुत सुना होगा कि आईटी की फील्ड बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। आईटी की फील्ड क्या है? क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? क्या है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चलिए चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं आज के पहले लेक्चर के साथ और डेफिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए कुछ एग्जांपल्स का सहारा लेते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा है कि हमने इस चैप्टर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन को डिस्कस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर का नाम तो आपने सुन लिया, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, एक इंफॉर्मेशन क्या है और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है। इन दो बातों को बहुत गहराई से, बहुत डिटेल से स्टडी करना है। लेकिन इनमें से किसी भी बात को स्टडी करने से पहले हमें ये देखना होगा कि वाई डू वी नीड इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट क्यों हुए? डियर स्टूडेंट्स, आज से ज़्यादा नहीं, 20-25 साल पहले के अगर दौर को हम देखें तो हमें डोमेस्टिक लेवल पे, एक आम आदमी के लेवल पे इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, कोई पैगाम पहुंचाने के लिए, पैगाम रसानी के लिए पोस्ट का इस्तेमाल करना पड़ता था, ख़त लिखने पड़ते थे। ख़त आपने लिखा, कोई एमरजेंसी इंफॉर्मेशन अपने किसी दोस्त, किसी अजीज़ को पहुंचानी है, आपने ख़त लिखा। ख़त लिखने के बाद आपने ख़त को पोस्ट किया, यानी डाकिए तक पहुंचाया। वो पोस्टमैन, वो डाकिया आपके ख़त को लेकर किसी दूसरे शहर जाएगा, यानी पोस्ट भेजी जाएगी किसी दूसरे शहर थ्रू डाकिया या किसी भी मीन से, थ्रू ट्रेन भेजी जाए। अब वो पोस्ट उस शहर के उस दफ्तर में रिसीव होगी, उस दफ्तर में फिर उस ख़त को वहाँ का मुकामी डाकिया लेगा और वो पोस्टमैन फिर उस आपके ख़त को रेलेवेंट एड्रेस पर पहुँचाएगा। रेलिवेंट एड्रेस पर जब आपका वो अजीज़ उस ख़त को पाएगा, रिसीव करेगा, उसे पढ़ेगा, पढ़ने के बाद वो उसका जवाब लिखेगा। जवाब लिखने के बाद वो यही प्रोसेस दोहराएगा, अपने लोकल पोस्टमैन को वो ख़त देगा, वो अपने ऑफिस ले जाएगा, वहाँ से ट्रेन या किसी भी और मेथड के ज़रिए वो ख़त आप तक आएगा। आप के पास, आपके यहाँ मकामी जो डाकिया या पोस्टमैन होगा, वो उस ख़त को फिर उस दफ्तर से आप तक, आपके एड्रेस तक पहुँचाएगा। सो कितना लंबा प्रोसेस है कि मुझे बताते बताते सांस चढ़ गया, मैं बताते बताते थक गया हूँ। तो इस प्रोसेस को होते हुए कितना देर लगती होगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, दैट इज़ वाई दिस प्रोसेस वॉज नॉट सफिशेंट टू मीट द एमरजेंसी नीड्स। एमरजेंसी की सूरत में तो बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस सारे प्रोसेस में 4 या 5 दिन का वक्त भी लग सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस कि आप ख़त कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं। अब ऐसी सूरत में माय डियर स्टूडेंट्स क्या होगा? आपको 4-5 दिन का वेट करना पड़ेगा उस ख़त का जवाब मौसूल करने के लिए। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ख़त भेजा है, 5-6 दिन बाद भी जवाब नहीं आया, तो यू आर नॉट श्योर कि क्या आपका वो लेटर, आपका पैगाम, आपकी वो इंफॉर्मेशन आपके रेलेवेंट पर्सन तक, आपके उस अजीज़ तक जिस तक आप पहुंचाना चाह रहे हैं, उसे रिसीव भी हुई है या नहीं। हो सकता है आपके उस अजीज़ को ये इल्म ही ना हो कि आपने उसे कोई ख़त लिखा है, और जब वो पोस्टमैन उसके घर वो पोस्ट या ख़त पहुंचाने के लिए जाए और वो आपका अजीज़ उस वक्त घर ही मौजूद ना हो, या उसका घर चेंज हो गया हो, उसका पता बदल गया हो, इन सब सूरतों में हो सकता है आपका ख़त ही उसे मौसूल ना हो। स्टूडेंट्स, एक तो ये प्रॉब्लम भी है, और दूसरी प्रॉब्लम ये भी है, जो आपने इंफॉर्मेशन उस ख़त में लिखी थी वो इंस्क्रिप्टेड नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ मेंट बाय इंस्क्रिप्शन? यानी कि वो आपकी और उस
आपके अजीज़ की जो गुफ्तगू आपने उस ख़त में दर्ज की है या वो जो पैगाम जो आपने उस ख़त में तहरीर की है वो सेफ़ नहीं है, वो प्राइवेट नहीं है, प्राइवेसी इशू भी है। अगर वो ख़त किसी ऐसे शख्स के हाथ लग जाए जिसे आप वो इन्फॉर्मेशन ना देना चाहते हो और वो ख़त पढ़ ले, तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, आपकी सारी बात एक हाथ से दूसरे हाथ तक लीक हो सकती है, आउट हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज वर द ह्यूज प्रॉब्लम्स। एक टाइम डिलेज के साथ एमरजेंसी में कोई और मेथड हमारे पास मौजूद नहीं, प्लस हम इस बात पे श्योर नहीं है कि हमारे उस अजीज़ को वो ख़त मिला या नहीं मिला, उससे ख़त मिलने में डिले तो नहीं कहीं हो गई, या ख़त कहीं रास्ते में वो इन्फॉर्मेशन का पैकेट कहीं ख़तरे में, कहीं रास्ते में लॉस तो नहीं हो गया। इसी तरह से वो इन्फॉर्मेशन किसी और के हाथ तो नहीं लग गई, वो ख़त किसी और के हाथ तो नहीं लग गया। सो इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए ये पुराना प्रोसेस खतूत रसानी का, पैगाम रसानी का ऑब्सलीट हो गया। फिर हमने कुछ ऐसे मॉडर्न मेथड्स, मॉडर्न वेज इजाद करने की कोशिश की कि जिससे इंफॉर्मेशन, ख़त इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और डाटा को बहुत फास्ट और बेहतरीन मेथड से दुनिया के किसी एक कोने से दुनिया के किसी भी कोने में ट्रांसमिट किया जा सके विद इन नो टाइम, विद इन सेकेंड्स। तो डियर स्टूडेंट्स, तब पैदाइश होती है इस ब्रांच ऑफ साइंस की जिसे हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इंफॉर्मेशन एक अलग ब्रांच है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एक अलग ब्रांच है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT जिसे कहा जाता है, और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी CT एक अलग ब्रांच है फिजिक्स की। तो ज़रा पहले बात करते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज सिंपली द यूज ऑफ information technology is a simply scientific method to store information। आप information को store कर सकते हैं, कैसे कैसे store कर सकते हैं, कहाँ कहाँ store कर सकते हैं कि वो information safe हो। तो हम storage methods भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। and arrange it for the proper use। उस stored information को arrange कैसे कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक, and to transmit it to अदर्स इज कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि आप उस इंफॉर्मेशन को मुख्तलिफ लोगों तक ट्रांसमिट कैसे कर सकते हैं, उस इंफॉर्मेशन को शेयर कैसे कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पहुँचाना है किन मुख्तलिफ मैथड्स के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसमें डाटा या इंफॉर्मेशन की स्टोरेज है, उसकी प्रोसेसिंग है, उसे अरेंज करना प्रोसेसिंग कहलाता है, और उसकी ट्रांसमिशन है। माय डियर स्टूडेंट्स, जबकि इसके दूसरी तरफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। डियर स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वो टेक्निक, वो साइंटिफिक मेथड है जिसमें हम डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा को चुटकियों में, चंद लम्हों में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने की जो तकनीकें हैं, टेक्निक्स हैं, उनकी स्टडी को हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को हम क्या कह सकते हैं इंग्लिश में? हम ये कह सकते हैं द मेथड्स यूज्ड टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू फार ऑफ प्लेसेस, दूर दराज के इलाकों में इंस्टेंटली, इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। दूर दराज के इलाकों में इंफॉर्मेशन को चुटकियों में पहुंचाने का तरीका कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इन दोनों टेक्निक्स को मिलाकर हमारे पास एक ठोस टेक्निक आती है, दैट इज़ कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें क्या क्या होगा? इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, प्रोसेस करना फर्दर यूज़ के लिए, और ट्रांसमिट करना। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें यकीनन स्टोरेज होगी, प्रोसेसिंग होगी और ट्रांसमिशन होगी। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। ICT, Information and Communication Technology, is defined as the scientific method and means to store, process, transmit vast amount of data or informations in seconds with the help of electronic equipments। तो हमने देखा कि हम इंफॉर्मेशन
एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में डाटा को स्टोर करेंगे, प्रोसेस करेंगे और इस वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा को विद इन सेकेंड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर देंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार यहाँ पर एक लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। तो सवाल ये पैदा होता है कि अब डाटा में और इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है, क्या मतलब है डाटा का, क्या मतलब है इंफॉर्मेशन का। डियर स्टूडेंट्स, इंफॉर्मेशन इज़ द फॉर्म ऑफ डाटा, लेकिन कौन सी फॉर्म? इंफॉर्मेशन इज़ द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा। जो भी डाटा आपके पास हो उस डाटा से यूज़फुल इंफॉर्मेशन, यूज़फुल रहनुमाई निकाल लेना आपकी इंफॉर्मेशन कहलाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने यहाँ पर चंद नंबर्स लिख दूँ, 4, 5, 2, 7, 6, 1, ये मुख्तलिफ नंबर जो डिसऑर्डर्ड में आपके पास लिखे हुए, ये जो न्यूमेरिक डिजिट्स आपके सामने है, ये डाटा हो सकता है, मगर ये आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। बिखरे हुए चंद नंबर्स, चंद हिंट्स से चंद डिजिट्स आपकी स्क्रीन पर है, तो डियर स्टूडेंट्स इट कुड बी अ डाटा। लेकिन अगर मैं इसी को अरेंज कर दूं तो डियर स्टूडेंट्स नाउ इट विल बिकम एन इंफॉर्मेशन। ये काउंटिंग बन जाएगी, असेंडिंग ऑर्डर में ये चंद नंबर्स बन जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। So this arranged or processed form of data will give you an information। यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन बन गई, इसकी मीनिंग है, इसका मतलब है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स से कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन और डाटा में क्या फ़र्क है? डियर स्टूडेंट्स, डाटा इज़ मीनिंगलेस फैक्ट एंड फिगर्स। फैक्ट और फिगर्स को जो मीनिंगलेस हों, बस आपको दे दिए गए हों, पकड़ा दिए गए हों, वो डाटा कहलाता है। माय डियर स्टूडेंट्स, इस डाटा में तमाम ज़रूरत की चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन एज अ होल इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा होता। अगर आप इसे अरेंज कर लें, आप इसे प्रोसेस कर लें किसी भी सूरत में, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाएगी। तो इंफॉर्मेशन क्या होगी? The processed form of data is called as information, जबकि the data could be meaningless, information is meaningful, उससे आपकी required ज़रूरत पूरी हो रही होती है, that is why it is the meaningful। My dear students, अब आप इस डाटा को या इंफॉर्मेशन को किसी दूसरे तक ट्रांसमिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं थ्रू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो देखिए, अब इस आईटी को पूरी समराइज करता हूँ। आईटी और आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? आपने कहीं से डाटा इकट्ठा किया, उस डाटे को प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद माय डियर स्टूडेंट्स मैंने उसे अपने पास सेव कर लिया, और अपने पास सेव करने के साथ साथ मैंने आप सब तक पहुंचा दिया। तो ये क्या बन गई? जिस तरीके से, जिस मेथड से मैंने आप तक वो सारा डाटा पहुंचाया, उसे इकट्ठा किया, स्टोर किया, ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी था। फॉर एग्जांपल, ये लेक्चर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, एक रैंडम से डाटा से इकट्ठा किया गया। पहले डाटा मैंने इकट्ठा किया, उस डाटा को अरेंज किया यानी प्रोसेस किया, उस डाटा को प्रोसेस करने के बाद मैंने यहाँ पर अपने पास स्टोर कर लिया। जहाँ पर स्टोर किया, किस टेक्निक में, किस डिवाइस में स्टोर किया, वो डिवाइस कैसे बनी, और फिर उसके बाद स्टोर करने के बाद थ्रू इंटरनेट आप तक ट्रांसमिट किया, आप तक पहुँचा दिया, और आपने उसे देखा और आप उससे मुस्तफ़ीद हुए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सब काम करने के लिए जो टेक्नोलॉजी डिवाइसेस यूज़ किए जा रहे हैं, ये तमाम डिवाइसेस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले और सबसे मेजर, सबसे इम्पॉर्टेंट डिवाइस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर है। कंप्यूटर एक इतना वाइटल रोल प्ले करता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, यानी इंफॉर्मेशन को यानी कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, और
कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के लिए भी, यानी डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए भी कंप्यूटर इज प्लेइंग वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट रोल इन ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इसका बहुत अहम किरदार है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहला वो प्रोसेस, सबसे पहली वो टेक्निक जो पढ़ने जा रहे हैं ICT की, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कि कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यानी कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, उसको स्टोर करना और उसे ट्रांसमिट करना। ये टेक्निक किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है और ये टेक्निक कैसे सर अंजाम दी जा सकती है? तो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। कंपोनेंट्स इस कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के क्या हैं? कंप्यूटर की मदद से जो इंफॉर्मेशन स्टोर की जाएगी और आगे ट्रांसमिट की जाएगी, ये किन कंपोनेंट्स, किन अज्जा से मुमकिन है? डियर स्टूडेंट्स, आपके सामने स्क्रीन पर चंद नाम लिखे आ रहे हैं। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में सबसे अहम हिस्सा, सबसे अहम कंपोनेंट है हार्डवेयर, फिर है सॉफ्टवेयर, साथ माय डियर स्टूडेंट्स डाटा, जिसे आपने प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। तो डाटा है तो प्रोसेस भी कुछ ना कुछ करना होगा उस पर, तो प्रोसीजर्स और सब कुछ करने के लिए आप मौजूद हैं, तो पीपल। तो डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द 5 मेजर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डाटा, प्रोसीजर एंड डियर स्टूडेंट्स पीपल। तो चलिए बारी बारी इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कि ये तमाम कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर के लिए बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे एक इंसानी जिस्म के लिए जिस्म और रूह है। आप अगर मुझसे बात करना चाहते हैं या मेरी रूह से कोई बात करना चाहते हैं, उस तक कोई पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मुझसे, मेरे जिस्म से, मेरी बॉडी से बात करनी होगी, यानी मुझसे बात करनी होगी। तो आई एम द हार्डवेयर ऑफ माई सोल। ये जो सोल मेरे अंदर है वो मेरा सॉफ्टवेयर है। आप यूँ कह सकते हैं कि ये सॉफ्टवेयर ही है जो मुझसे सारे काम करवा रहा है। ये सॉफ्टवेयर ही है मेरा, ये मेरा सोल ही है, ये मेरी स्पिरिट ही है जो सब इंस्ट्रक्शंस मेरी बॉडी को दे रही है और मेरी बॉडी तमाम काम कर रही है। माय डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से कंप्यूटर में भी एक सॉफ्टवेयर और एक हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर एक कंप्यूटर का वो हिस्सा है जिसे आप छू सकते हैं, जिसे आप महसूस कर सकते हैं, आप देख सकते हैं, जिसे फॉर एग्जाम्पल लाइक मी, माई सेल्फ, माई बॉडी। इसी तरह से कंप्यूटर की बॉडी उसका हार्डवेयर होगा। उसकी बॉडी में तमाम उसके ऑर्गन्स शामिल होंगे। अब कंप्यूटर के ऑर्गन्स क्या हैं? क्या कंप्यूटर का ब्रेन है जैसे हमारा ब्रेन होता है? यस, कंप्यूटर के ब्रेन को CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वो उसका हार्डवेयर है। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, उसके CPU के साथ चलने वाले तमाम इक्विपमेंट, तमाम मशीनरी उसका हार्डवेयर है। फॉर एग्जांपल उसकी इनपुट डिवाइसेस, उसकी आउटपुट डिवाइसेस, स्पीकर्स, मॉनिटर्स, ये तमाम चीज़ें उसके हार्डवेयर में शामिल हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का हार्डवेयर उसकी मशीनरी होती है, वो तमाम मशीनरी जिससे वो इस्तेमाल करके कुछ ना कुछ प्रोसेस सर अंजाम दे सकता है, कुछ इनपुट ले सकता है, कुछ आउटपुट दे सकता है, वो उसकी हार्डवेयर कहलाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे बुक में क्या लिखा है हार्डवेयर के बारे में? हार्डवेयर is a term refers to the machinery. This includes the central processing units and all of its support equipment. So dear students, इसके support equipments क्या हैं? Among its support equipment, the inputs and output devices are included. My dear students, इसके बाद आगे आइए. Then there is the software. What is software? Software जिस तरह से मैंने बॉडी और सोल की एग्जांपल ली, तो मैंने भी आपको बताया कि मेरा सोल मेरे इस हार्डवेयर से तमाम काम करवाता। अगर मेरा मूड हो चाय पीने का, तो चाय पीने के लिए कौन मुझे डायरेक्ट कर रहा है? मेरा सोल। अगर मेरा दिल कर रहा है बर्गर खाने का, तो उस बर्गर खाने के लिए मुझे कौन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रहा है? मेरा सोल, मेरा सॉफ्टवेयर। इसी तरह से माय डियर स्टूडेंट्स, आप अगर किसी डाटा को
एडिशन के ज़रिए, सब्ट्रैक्शन के ज़रिए, मल्टीप्लिकेशन के ज़रिए इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कौन इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करेगा? सॉफ्टवेयर ऑफ द कंप्यूटर। और सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन किसको प्रोवाइड करेगा? मशीनरी को। मशीनरी फिर उस हुक्म को बजा लाते हुए उस डाटा को यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर हम सॉफ्टवेयर के बारे में क्या कह सकते हैं कि क्या ये टेंजिबल है? टेंजिबल कहते हैं ऐसे छुआ जा सकता है, टच किया जा सकता है, जैसे हार्डवेयर को टच कर सकते हैं, जैसे किसी की बॉडी को टच कर सकते हैं, उसके सोल को टच कर सकते हैं? नो, नॉट एट ऑल। इसी तरह से कंप्यूटर के हार्डवेयर को टच किया जा सकता है, बट सॉफ्टवेयर इज द सोल ऑफ द हार्डवेयर। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं, कमांड्स हैं जिन्होंने हार्डवेयर से काम करवाना है, ये टेंजिबल नहीं है, इन्हें छुआ नहीं जा सकता। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर हम इसे अपनी बुक से देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या हमारी बुक क्या कह रही है इसके बारे में। हमारी बुक ये कहती है, द टर्म सॉफ्टवेयर refers to the computer programs and the manuals to support them. तो these are the computer programs and the manuals. ये वो कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं और वो मैनुअल्स हैं जो हार्डवेयर को सपोर्ट करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर द मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस दैट डायरेक्ट द सर्किटरी विद इन द हार्डवेयर पार्ट ऑफ इट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट इज मशीन रीडेबल प्रोग्राम्स, इट इज मशीन रीडेबल इंस्ट्रक्शंस जो मशीन को, उसके हार्डवेयर को कुछ डायरेक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कर रही हैं कुछ खास प्रोसेस करवाने के लिए। माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए अब अगले पार्ट पर आते हैं। द नेक्स्ट इज द डाटा। ये सॉफ्टवेयर आखिर क्या करता है? ये सॉफ्टवेयर जो इंस्ट्रक्शंस हार्डवेयर को प्रोवाइड कर रहा है कुछ करने के लिए, ये प्रोसेस, ये कुछ हार्डवेयर किस पर करेगा? ये कुछ डाटा पर किया जाएगा। ये जो प्रोसेस है, जो इंस्ट्रक्शन सॉफ्टवेयर ने दी हार्डवेयर को कुछ प्रोसेस करने के लिए, वो प्रोसेस असल में डाटा पर ही किया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, डाटा इज द, यू कैन से, सेट ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स जिसे अरेंज करके, प्रोसेस करके यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। डाटा कोई तहरीर भी हो सकती है, डाटा कुड बी द ग्राफिक्स, ये इमेजेस वीडियोस की फॉर्म में भी हो सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए डाटा के बारे में पढ़ते हैं। हमारी बुक क्या कहती है हमें? डाटास आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स आर यूज्ड बाय द प्रोग्राम्स टू प्रोड्यूस द यूजफुल इंफॉर्मेशन। सो सॉफ्टवेयर्स इसे डाटा को यूज करते हुए इसे यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स और बोथ, ये दोनों सूरतों में मौजूद हो सकता है। सो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, graphics or figures that can be recorded and that have the specific meaning. Like programs, the data are generally stored in the machine readable form on the disk or tape until the computers need them. तो जिस तरह से सॉफ्टवेयर भी उस मशीन के अंदर किसी खास जगह पे, किसी खास स्टोरेज में स्टोर है, इसी तरह डाटा भी उसी मशीन में किसी खास स्टोरेज में किसी खास जगह पर स्टोर होता है जब तक वो डाटा कंप्यूटर रिक्वायर ना करे। डियर स्टूडेंट्स, अब डाटा तो आपके पास आ चुका है, तो डाटा को आपने उस खास इंफॉर्मेशन में, यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना है। सो हाउ विल यू कन्वर्ट द डाटा इनटू द यूजफुल इंफॉर्मेशन? थ्रू सम प्रोसीजर्स। आप इसे प्रोसीजर्स की मदद से यूजफुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे। सो व्हाट आर प्रोसीजर्स माय डियर स्टूडेंट्स? प्रोसीजर्स क्या होते हैं? प्रोसीजर्स वो इंस्ट्रक्शंस हैं जो सॉफ्टवेयर डायरेक्ट कर रहा है टू द हार्डवेयर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, ये डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हो सकती हैं जो कोई ख़ास काम करने के लिए, जो प्रोसेस करने के लिए ज़रूरी हैं कि एग्जीक्यूट की जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, चलिए प्रोसीजर के बारे में पढ़ते हैं। Procedures are the set of instructions and rules to design and use information system. My dear students, ये set of instructions है किसी भी information system को use करने के लिए, उसे डिज़ाइन करने के लिए। These are the written manuals and documents. ये पहले से already predefined होती हैं।
सो इनका हमें पहले से पता होता है, ये हम जानते हैं क्या है। दीज रूल्स और द मैथड्स में चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये प्रोसीजर्स जो हैं डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस चेंज भी हो सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इन्हें बदला भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको आउटपुट कुछ और चाहिए, आपको इन्फॉर्मेशन किसी और फॉर्म में चाहिए, इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी पहले से चेंज चाहिए, तो आप इन प्रोसीजर्स को भी, इन इंस्ट्रक्शंस को भी चेंज कर सकते हैं। सो दीज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और दीज मैनुअल्स कुड बी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सॉफ्टवेयर में और प्रोसीजर में क्या डिफरेंस है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको डिफरेंस समझाता हूँ विद एन एग्जांपल। सपोज कीजिए कि आपने अपनी कुछ पिक्चर्स क्लिक की, आपकी पिक्चर्स क्लिक तो हो गई, लेकिन उन पिक्चर्स में प्रॉब्लम थी, वो पिक्चर्स आपकी मर्जी की नहीं आई। लेट से हो सकता है वो पिक्चर्स थोड़ी सी ब्लर हो सकता है उन पिक्चर्स की ब्राइटनेस कम हो सकता है उनकी कलर करेक्शन इतनी अच्छी ना हो। तो आपके पास एक रॉ फॉर्म में डाटा तो आ गया, लेकिन आपको तो अपनी पिक्चर्स खूबसूरत चाहिए, आपको वो पिक्चर्स जो आपने क्लिक की हैं वो पसंद नहीं आई, तो आप उससे प्रोसेस करके यूज़फुल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं अपनी पिक्चर्स ब्राइट, जो अच्छे कलर्स के साथ हों और शार्प हों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपकी इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है। इस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आप कंप्यूटर का यूज़ करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप कंप्यूटर के हार्डवेयर यानी उसके सीपीयू के थ्रू ये डाटा उसे प्रोवाइड करेंगे, यानी आप यूएसबी से या किसी भी और हार्डवेयर से उस कंप्यूटर के अंदर ये पिक्चर ट्रांसफ़र करेंगे। अब कंप्यूटर में पिक्चर ट्रांसफ़र होगी तो आपको इन पिक्चर्स को एडिट करने के लिए कोई सॉफ्टवेयर चाहिए, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो आपको इस पिक्चर पर कंट्रोल प्रोवाइड करे, जो इस हार्डवेयर को ऐसी डायरेक्शंस दे सके कि हार्डवेयर उस पिक्चर में चेंजिंग कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे मुख्तलिफ पिक्चर एडिटिंग के सॉफ्टवेयर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। द मोस्ट कॉमन इज़ लेट्स से फोटोशॉप। तो फोटोशॉप आपने अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल किया, फोटोशॉप से आपको ये इख्तियार मिल गया कि आप हार्डवेयर को डायरेक्ट कर सकते हैं इस पिक्चर में कुछ भी चेंजिंग करने के लिए। सो ये है डियर स्टूडेंट्स वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिन्हें यूज़ करते हुए आप अपने डाटा को प्रोसीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये पूरे का पूरा पैकेज सॉफ्टवेयर है। अब इस पैकेज में आप अपनी पिक्चर को यूज़फुल इंफॉर्मेशन में, यूज़फुल पिक्चर में कन्वर्ट करने के लिए 3 प्रोसेसेस करेंगे। उसको शार्प करेंगे, उसकी ब्राइटनेस बढ़ाएंगे और माय डियर स्टूडेंट्स कलर्स को ठीक करेंगे, कलर्स करेक्शन करेंगे। ये 3 काम आप करेंगे। ये 3 प्रोसीजर्स हैं। सो दीज आर द प्रोसीजर्स विच यू विल अप्लाई ऑन द डाटा विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। माय डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोसीजर्स ना टाइम टू टाइम चेंज भी हो सकते हैं। अगर कोई ऐसी पिक्चर आ गई जो ब्राइटनेस ठीक हो उसकी, बस उसको शार्प करना हो, तो इसमें बाकी प्रोसीजर्स को छोड़ के सिर्फ आप शार्प करेंगे, बाकी चीज़ों को छोड़ कर सिर्फ शार्पनेस पे फोकस करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, प्रोसीजर्स वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हैं जो आप किसी भी डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर की मदद से अप्लाई करवाते हैं। तो दे मे वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये सब कुछ कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। अगर तो आपकी मर्जी की पिक्चर आ गई तो आप कहेंगे वेल डन, दैट इज़ गुड। अगर आपकी मर्जी की पिक्चर ना आई तो आप दोबारा से सारा कुछ करेंगे, यानी आप है जो ये जज कर रहे हैं कि आपका ये सारा सिस्टम किस हद तक सक्सेसफुल है या नहीं। आप ही ने पिक्चर ली, आप ही ने पिक्चर से इंफॉर्मेशन बनाई, आप ही ने सॉफ्टवेयर डिजाइन किया और आप ही बाद में ये जज करने वाले हैं कि वेदर योर प्रोसेस इज सक्सेसफुल और नॉट। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 5वां सबसे अहम कंपोनेंट है इस इंफॉर्मेशन सिस्टम का, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम का, और वो आप है, यानी कि पीपल, यानी कि वो लोग जो ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं या होता देख रहे हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, these are all the 5 major components of computer based information system.
माय डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के लेक्चर में बताए गए तमाम कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। हमने आज के लेक्चर में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है इसको समझा, और सबसे इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में इनके तमाम कंपोनेंट्स को स्टडी किया, इनके तमाम कंपोनेंट्स को पढ़ने और समझने की कोशिश की कि कंप्यूटर की मदद से कैसे इंफॉर्मेशन को स्टोर, प्रोसेस और ट्रांसमिट किया जा सकता है। माय डियर स्टूडेंट्स, होप सो यू आर गेटिंग ऑल द कॉन्सेप्ट्स। आप तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं। आपसे मिलूंगा अगले लेक्चर में और अगले कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।